Intel City, a platform where you can learn, teach, research, and repeat. Welcome to Intel City, and I am Sumer Aziz. This is Verilog HDL tutorial, and इसके अंदर हम types of modeling और levels of abstraction जो कि Verilog HDL हमें provide करती है उसको understand करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो ट्यूटोरियल का आउटलाइन, सबसे पहले हम देखेंगे कि लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होते हैं और वेरिलॉग में कौन कौन से लेवल्स होते हैं। उसके बाद बिहेवियरल लेवल मॉडलिंग है वो कैसे की जाती है। डेटा फ्लो लेवल मॉडलिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद गेट लेवल मॉडलिंग को हम अंडरस्टैंड करेंगे और फाइनली स्विच लेवल मॉडलिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। ये टॉप डाउन अप्रोच होती है, टॉप डाउन मॉडलिंग है। जो बिहेवियरल लेवल मॉडलिंग है इसको एल्गोरिथमिक लेवल मॉडलिंग भी कहा जा सकता है। इसमें सिस्टम की फंक्शनैलिटी पे ज्यादा फोकस होता है। और सिमिलरली आप टॉप डाउन पे आते जाएं और सर्किट की तरफ, ये गेट लेवल मॉडलिंग में आप गेट से सर्किट को डिजाइन करते हैं। डेटा फ्लो लेवल में आप ब्लॉक्स से सर्किट को डिजाइन करते हैं, अपने सिस्टम को डिजाइन करते हैं। और गेट लेवल में आप गेट से अपने सिस्टम को डिजाइन करते हैं। फिर स्विच लेवल मॉडलिंग जो है वो ट्रांजिस्टर से आप गेट्स को डेवलप करते हैं। एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स और टिपिकल डिजाइन अप्रोचेस जो कि वेरिलॉग एचडीएल में या एचडीएल में काम करते हुए, हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस में काम करते हुए कौन कौन सी फॉलो की जाती हैं। मेनली दो अप्रोचेस जो है वो फॉलो की जाती हैं। टॉप डाउन अप्रोच जो कि कहलाती है टॉप डाउन अप्रोच। इस अप्रोच के अंदर आपका टॉप लेवल जो सिस्टम है इसको आप डिवाइड कर देते हैं सब ब्लॉक्स के अंदर, और हर ब्लॉक को आप फिर उसके सब कंपोनेंट्स में जो है डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक प्रोसेसर है और उस प्रोसेसर के आपको यहाँ पे गिवन है स्पेसिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, उसने प्रोसेसर ने मल्टीप्लिकेशन करनी है, सबट्रैक्शन, एडिशन करनी है और लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करनी है। तो आप एडर, मल्टीप्लायर, सबट्रैक्टर और बाकी लॉजिकल ऑपरेशंस के ब्लॉक्स को डिजाइन करें और उन हर ब्लॉक को, फॉर एग्जांपल एडर को जो है गेट लेवल या स्विच लेवल मॉडलिंग से डिजाइन कर लें। तो ये एक टॉप लेवल टॉप डाउन अप्रोच कहलाएगी। इसी के ऑपोजिट जो है दूसरी अप्रोच है जो कि बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच में आप सबसे पहले जो है वो गेट्स और स्विचेस से अपने ब्लॉक्स को डिजाइन करते हैं और उन ब्लॉक्स को जब आप कंबाइन करते हैं तो आपका कोई भी जो बिगर सिस्टम है वो डेवलप हो जाता है। फॉर एग्जांपल, प्रोसेसर के केस में आप यहाँ पे पहले एडर्स को डिजाइन करें यूजिंग स्विचेस या ट्रांजिस्टर्स या गेट्स, और उनको कंबाइन करके जब आप ब्लॉक्स बना लेंगे, फॉर एग्जांपल एडर का ब्लॉक, सबट्रैक्टर का ब्लॉक, मल्टीप्लाई का, उन ब्लॉक्स को आप जब कंबाइन करेंगे तो आपका बिगर सिस्टम जो है वो डेवलप हो जाएगा। तो दिस इज बॉटम अप अप्रोच। रियल डिजाइन में वेरिलॉग एचडीएल के अंदर दोनों अप्रोचेस फॉलो की जाती हैं। कुछ लोग जो है वो टॉप डाउन अप्रोच से काम कर रहे होते हैं और कुछ लोग जो वीएलएसआई डिजाइन इंजीनियर होते हैं वो बॉटम अप अप्रोच पे काम करते हैं। जो रिपल कैरी काउंटर है, फॉर एग्जांपल, उसकी एक डिजाइन एग्जांपल है। रिपल कैरी काउंटर जो है वो काउंटिंग करता है। इसकी 4 आउटपुट्स हैं, Q1, Q0, Q1, Q2 एंड Q3, और क्लॉक के इनपुट है और रीसेट है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि टी फ्लिप फ्लॉप यूज हुए हैं, 4 फ्लिप फ्लॉप्स यूज हुए हैं। तो अगर आप इसको टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू देखें तो इसको हम फिर डिवाइड कर लेते हैं टॉप डाउन अप्रोच के थ्रू। यहाँ पे देख सकते हैं आप टी फ्लिप फ्लॉप का सर्किट आ गया, और टी फ्लिप फ्लॉप जो है उसको आप जब अगर आप कंबाइन करेंगे 4 टी फ्लिप फ्लॉप्स को और एक स्पेसिफिक वे में, तो आपके पास रिपल कैरी काउंटर आ जाएगा। और डिजाइन हायरार्की जो है वो ये है कि रिपल कैरी काउंटर को आपने डिवाइड किया टी फ्लिप फ्लॉप्स के अंदर। 4 टी फ्लिप फ्लॉप्स हैं और हर टी फ्लिप फ्लॉप जो है वो डी फ्लिप फ्लॉप और एक इन्वर्टर गेट से मिलके बना हुआ है। इसको फर्दर आप डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डी फ्लिप फ्लॉप को आप मजीद जो है वो गेट्स की तरफ लेके जा सकते हैं और गेट्स को ट्रांजिस्टर्स की तरफ भी लेके जा सकते हैं। तो ये एक टिपिकल एग्जांपल है एक डिजाइन हायरार्की की। ओके, बिहेवियरल और एल्गोरिथमिक लेवल मॉडलिंग, ये सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है जो कि वेरिलॉग एचडीएल हमें प्रोवाइड करती है। और इसको आप मॉड्यूल को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मॉड्यूल के बिहेवियर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और आपको कंसर्न ये नहीं होता कि हार्डवेयर क्या इससे डेवलप होगा। फॉर एग्जांपल, हम ज्यादा फोकस करते हैं यहाँ पे अपने सिस्टम की फंक्शनैलिटी पे, ना कि हम ज्यादा फोकस करेंगे सर्किट डिजाइन पे। तो जो आपके पास जो है हमारे पास
सर्किट को उसके एक्सपेक्टेड बिहेवियर के टर्म्स में हम डिजाइन करते हैं यहाँ पे। और ये नेचुरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन जो होती है या फिर सी प्लस प्लस या मैटलैब है या पाइथन है, उस लैंग्वेज से ज्यादा करीब होता है। लेकिन इस लेवल में आप जब डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, वेरिलॉग की कोडिंग कर रहे होते हैं, तो सिंथेसाइज होना बहुत डिफिकल्ट होता है। यानी कि सिंथेसाइज का मतलब यह है कि इस कोड से जो सर्किट डिजाइन होगा, वो डिजाइन क्या एक्यूरेट होगा या नहीं होगा, ये काफी चैलेंजिंग होता है, काफी डिफिकल्ट होता है। तो ये एग्जांपल है मल्टीप्लेक्सर की। मल्टीप्लेक्सर के अंदर आप देख सकते हैं केस स्टेटमेंट भी यूज हुई हुई है इसके अंदर, इफ एल्स भी होते हैं, फॉर लूप्स भी होते हैं, व्हाइल लूप्स भी होते हैं, केस स्टेटमेंट यानी कि स्विच और केस स्टेटमेंट भी होते हैं, फिर इफ एल्स भी होता है। जो रेगुलर सी प्लस प्लस के एक्सप्रेशन होते हैं उससे सिमिलर जो साइंटेक्स्ट है वो यहाँ पे फॉलो किया जाता है। लेकिन अगेन जो इसमें सबसे जो ड्रॉबैक है वो ये है कि इसको सिंथेसाइज करना जो है वो काफी डिफिकल्ट होता है। लेकिन जो इसका प्लस है, पॉजिटिव पॉइंट है, वो ये है कि इसको कोड करना बहुत ही इजी होता है एज कम्पेयर टू अदर लेवल्स। नेक्स्ट लेवल इज डेटा फ्लो लेवल। इस डेटा फ्लो लेवल में हम जो सर्किट के अंदर डेटा का फ्लो है, जो डेटा के फ्लो के पैटर्न्स हैं, उनके मुताबिक जो हम इसको कोड करते हैं वेरिलॉग एचडीएल के अंदर। और इसके अंदर आप देखते हैं हार्डवेयर रजिस्टर्स और जो डिफरेंट ब्लॉक्स हैं उनके अंदर जो डेटा है वो कैसे प्रोसेस हो रहा है, कैसे फ्लो हो रहा है, उसको देख के हम डेटा फ्लो मॉडलिंग का कोड जो है वो डेवलप करते हैं। लॉजिकल इक्वेशंस जो होती हैं, बुलियन इक्वेशन होती हैं सर्किट की, वो इक्वेशंस भी जो है काम आती हैं इस लेवल पे जो है वेरिलॉग कोड डेवलप करने में। और एक्सप्रेशंस के अंदर आपके इनपुट सिग्नल होते हैं और इनपुट सिग्नल आउटपुट को मैप हो रहे होते हैं। तो सिमिलरली जो है यहाँ पे हमारे पास असाइन का कीवर्ड होता है जो कि यूज होता है डेटा फ्लो लेवल में। और इजीली जो है ये ट्रांसलेट हो जाती है, मींस एज कंपेयर टू बिहेवियरल मॉडलिंग। ये जो डेटा फ्लो लेवल की जो कोडिंग है वेरिलॉग में, वो इजीली ट्रांसलेट हो जाती है सर्किट के अंदर, और एक्यूरेट सर्किट जो है वो डिजाइन कर सकते हैं आप डेटा फ्लो लेवल में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फुल एडर की एग्जांपल है। ये सर्किट गिवन है आपके पास, और इस सर्किट अगर आप कोड लिखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आप असाइन स्टेटमेंट्स जो है वो यूज की गई हैं। तो असाइन स्टेटमेंट्स के थ्रू आप आउटपुट्स इनपुट वेरिएबल्स हैं और उनका आपस में बुलियन ऑपरेशंस हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, और उनको आप असाइन कर रहे हैं आउटपुट वेरिएबल्स के अंदर। इनकी मजीद डिटेल्स जो है वो हम कमिंग वीडियोस के अंदर देखेंगे। ओके, गेट लेवल मॉडलिंग। गेट लेवल मॉडलिंग में जो लॉजिक गेट्स हैं उनसे हम अपना सर्किट इम्प्लीमेंट करते हैं, लॉजिक गेट्स को इंटरकनेक्ट करते हैं और सर्किट जो है वो हम डेवलप करते हैं गेट लेवल मॉडलिंग के अंदर। ये जो है रिजेंबल करता है स्कीमेटिक ड्राइंग से। जो हमारे पास स्कीमेटिक रेगुलरली यूज जो सर्किट्स होते हैं उससे बहुत ज्यादा रिजेंबलेंस होती है इसकी। और किसी भी गेट को आप एक्टिवेट कर सकते हैं जब भी उस पर कोई इनपुट चेंज होती है, चेंज इन द वैल्यू ऑफ एनी इनपुट सिग्नल, इससे आपका गेट एक्टिवेट हो जाता है। और ये सबसे ज्यादा क्लोजर होता है फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन पे। फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन मीन सर्किट डिजाइन जो होता है आपका, सर्किट स्कीमेटिक डिजाइन उससे बहुत ज्यादा सिमिलर होता है। और वेरिलॉग हमें प्री डिफाइंड सेट ऑफ लॉजिक गेट्स जो है, जिनको हम प्रिमिटिव्स कहते हैं, वो प्रोवाइड करती है। तो इन प्रिमिटिव्स को यूज करके हम एंड और नॉर और बाकी भी जितने भी गेट्स हैं उनको हम उनके थ्रू हम सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हाफ एडर की एग्जांपल है, तो हाफ एडर की एग्जांपल आप देख सकते हैं एक्स नॉर नैंड और नॉट गेट। ये जो प्रिमिटिव्स हैं, ऑलरेडी डिफाइंड जो प्रिमिटिव्स हैं, इनको यूज करके हम ये सर्किट डेवलप कर सकते हैं वेरिलॉग के अंदर। उसके बाद जो लास्ट और लोएस्ट लेवल है जो स्विच लेवल मॉडलिंग है, वो है ये बिल्कुल बेसिक लेवल है मॉडलिंग का डिजिटल सर्किट्स के अंदर, और इसके अंदर हम मॉस ट्रांजिस्टर्स के थ्रू अपने सर्किट को डिजाइन करते हैं। तो ये जो स्विच लेवल मॉडलिंग है, ये तो बिल्कुल फिजिकल लेयर का काम है, और वीएलएसआई डिजाइन इंजीनियर जो है स्विच लेवल और गेट लेवल मॉडलिंग पे ही फोकस करते हैं। these switches are available, जिस तरह प्रीवियस में गेट लेवल मॉडलिंग में हमारे पास जो है वो प्रिमिटिव्स के तौर पे गेट्स अवेलेबल थे, इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास प्रिमिटिव्स के तौर पे स्विचेस जो है वो अवेलेबल होते हैं, जिनके थ्रू हम सर्किट डिजाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक इन्वर्टर है या नॉट गेट है, तो नॉट गेट के अंदर दो ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एन मॉस और पी मॉस जो है वो उसके प्रिमिटिव्स यूज हुए हैं और उसको इनपुट आउटपुट पास की गई है। इसको हम बाद में मजीद डिटेल में देखेंगे।
तो ब्रीफ समरी जो इस वीडियो ट्यूटोरियल किया उसमें हमने सबसे पहले देखा बिहेवियरल लेवल डिजाइन क्या होता है। इन समरी इन शॉर्ट आप इसको देख सकते हैं कि कह सकते हैं कि एल्गोरिथम लेवल डिजाइन जो है वो बिहेवियरल लेवल डिजाइन है। और डेटा फ्लो जो है वो डिजाइन ऑफ इक्वेशन है, जो बूलियन इक्वेशन सर्किट से आप एक्सट्रैक्ट करते हैं। गेट लेवल में आप लॉजिक गेट्स को यूज करते हैं सर्किट डिजाइन के लिए। और फिर फाइनली स्विच लेवल है, स्विच लेवल के अंदर आप ट्रांजिस्टर्स और स्विचेस के थ्रू जो है वो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं अपने डिजिटल सर्किट की। Thank you for watching this video. Subscribe Intensity and don't forget to press the bell icon.